अभी आवाज जा रही है क्या स्टूडेंट्स? अभी आवाज क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो हम लोग कल वाला थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक सेकंड में कि कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे। कल वाला ये था कि ज्योमेट्रिकल में देख रहे थे ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल में मैं ऐसे बताया था कि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अगर कल का लेक्चर आपको पढ़ा हो तो आइसोमरिज्म की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। और हम लोगों ने क्या देखा था ज्योमेट्रिकल में कि एक था आपके पास सिस और दूसरे में नंबर पे आ रहा था ट्रांस। और सिस वाले का हम लोग जो स्टडी कर रहे थे डीपी, है ना? डीपी मतलब या डीएम बोलिए, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट हम लोग क्या देख रहे थे कि सिस वाले का ज्यादा था। म्यू का क्या, इसकी म्यू की वैल्यू 0.33 हम लोग डिबाई लिख रहे थे, और इसके केस में क्या लिख रहे थे, 0 लिख रहे थे। अब क्यों, अगर इसका रीजन हम बताएं तो आपको ऐसे था, इधर में CH3 था, इधर में CH3 था। H का कोई ये नहीं होता है, हाइड्रोजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा बीच में, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। जबकि अगर आप इधर में देखें, इसके केस में देखें, है ना, इसके केस में देखें, तो इधर में क्या होगा, इधर में क्या होगा कि ये CH3 का जो डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एडिटिव है, तो ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कुछ होगी और इसकी में वैल्यू नहीं होगी। अब दूसरे इसी पे बेस आपका एक और क्वेश्चन बनता है, जो कि क्या बनता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट का बनता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तो हम ऐसे समझा देते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप पहला चीज बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, एक साइड बॉइलिंग पॉइंट लिख रहे हैं BP, और दूसरे साइड में हम लोग लिख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, BP। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादातर ये रिलेटेड टू किसके बराबर होता है, रिलेटेड टू, है ना, लैटिस एनर्जी। ये रिलेटेड टू किसके होता है, लैटिस एनर्जी। अब कल हम बता रहे थे आप लोगों को, लैटिस एनर्जी का फॉर्म बता रहे थे कि भाई किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, अगर किसी को पता हो तो बताइए। तो सिस और ट्रांस में अगर हम लोग देख रहे थे, ट्रांस इज मोर लैटिस एनर्जी। हाँ, तो हमने बताया था कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी ट्रांस की ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी आप ट्रांस आइसोमर जो होता है ना, ट्रांस उसका ज्यादा होता है ना। एक सेकेंड, ये क्यों ऐसा कर रहा है, लैटिस एनर्जी आप ट्रांस की ज्यादा होती है, ट्रांस आइसोमर्स ज्यादा होता है, आइसोमर्स इज मोर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, क्यों ज्यादा होता है वो भी रीजन बताया था, क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल आ जाता है उसकी वजह से। अब यहाँ पे देखिए रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है। जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है ना, आयन डाइपोल होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये किसके बराबर होता है, डाइपोल मूवमेंट के प्रोपोर्शनल में होता है, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सिस और ट्रांस में अगर पूछा जाए, सिस और ट्रांस में पूछा जाए तो डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होता है ना। ये तो कॉन्सेप्ट है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपने 11th में पढ़ा होगा वो वाला, हालांकि अभी भी, तो उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट किसका अभी देखा था, सिस फॉर्म का ज्यादा है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि सिस एल्कीन, जो भी सिस एल्कीन होंगी वो उसका जो डाइपोल क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा। तो किससे ज्यादा होगा, ट्रांस एल्कीन से। अब इसमें अगर देखा जाए सिस और ट्रांस में, तो आप ये रिलेशन पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो सिस का ज्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान देंगे आप, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको मैं एकदम कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोरिलेट करके पढ़ना। किससे कोरिलेट करेंगे, रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किससे रिलेटेड होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, सिस वाले का। तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना डिफिकल्ट टू क्या हो जाएगा,
बॉइलिंग पॉइंट, उसको भाई बॉइलिंग करेंगे तो एनर्जी लगेगा तोड़ने के लिए, एनर्जी लगेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो सिस एल्कीन का ज्यादा होगा कंपेयर टू ट्रांस एल्कीन। समझ में आ रहा है ये वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा जरूर टफ है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि टफ नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, ये चीजों को ऐसी तरीके से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा आप बुक से भी रिफर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या बोला जाता है, ये लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। कल आपने पढ़ा था कि अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट को, देखिए ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हम किससे रिलेट कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी से। अब जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा किसी भी कंपाउंड का, उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है मेल्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है, आप कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम ये बोले एक्सेप्शनल कैटेगरी में आया, क्यों कैटेगरी में है, क्योंकि इसका रिलेशन किससे शो कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी से। कल मैं आपको समझा दिया हूँ लैटिस एनर्जी ट्रांस का ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या, मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो अब अगर बताएगी, अगर सिस एल्कीन है हमारे पास, सिस एल्कीन है ना, सिस एल्कीन, और हमारे पास ट्रांस एल्कीन है, दो ही टाइप के एल्कीन है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसका बताएंगे आप? Trans का। ट्रांस का ज्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग। तो आप प्लीज इसको नोट करिए, थोड़ा सा आप नोट करिए इसको कृपा करके, तो फिर हम लोग समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट कंप्लीटेड? Yes, sir. इरेज कर दूं बेटा? हाँ। कुछ लोगों ने लिख लिया है, एक सेकंड में देख लेता हूँ किसने मैसेज किया है। कल से हम फ्री हो जा रहे हैं, तो आपका जो दूसरा टाइम होगा शायद टाइम चेंज करेंगे सर लोग। मैसेज किया है सानिया से, इस्माइल ने किया है, रेवती ने, जी ने हो गया, विनोद का हो गया, ठीक है चलिए, तो हम इसको इरेज ही कर देते हैं। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें ध्यान रखेंगे, विच हैव हाई, ठीक है, विच हैव हाई, क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। कुछ लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर करके गलत करके आ जाते हैं, विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे दिया है, एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये सी डबल बॉन्ड सी, इधर में एच, इधर में एच, इधर में एच, इधर में एच, ए नंबर, बी नंबर में बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, सी नंबर में बोला C डबल बॉन्ड C, इधर में आपके पास CH3, दिस इज CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और डी नंबर ऑप्शन क्या किया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, इधर में CH3, दिस साइड आल्सो CH3, डाउन साइड हाइड्रोजन, एंड हियर इज हाइड्रोजन। So they are asking the which is the correct option, students, which have highest high boiling point. Option D. Option Option D, sir. ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन डी, पहला तो ए एंड बी का सेम है, तो देखो एक तो बॉइलिंग पॉइंट का एक और हमने पढ़ा था, है ना, आप लोगों को अगर याद होगा, कहाँ पे, एल्केन में, तो बॉइलिंग पॉइंट तो एक प्रोपोर्शनल किसके था, तो मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल में था, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, एक तो ये केस था। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो कम है, तो ये तो दोनों क्या हो गए, मास कम होने की वजह से ये क्या रूल्ड आउट, ये भी रूल्ड आउट हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये है ट्रांस, ट्रांस का आपको पता है कि इसका डाइपोल मोमेंट म्यू का है जीरो, म्यू जीरो है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। समझ में आए, क्योंकि म्यू की वैल्यू है
0.33 dy, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और ये क्या हो जाएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस यस। ओके, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए आप। आप लोग का जो 720 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसके लिए जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप जरूर पढ़ते रहिएगा, है ना। लिख के बताइएगा अगर हो जाए तो। हो गया, कुछ लोगों का तो हो गया। पूजा ने लिख लिया, साक्षी ने बता दिया, पूजा ने आंसर बताया डी, थैंक यू वेरी मच पूजा। और सयाली का हो गया, साक्षी मोटे का हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ और फिर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर इसी में देखिए स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी का, ठीक है, देखिएगा सबको नहीं समझ में आएगा, जो कोरिलेट कर पाएगा ना पिछले कॉन्सेप्ट से उसको समझ में आएगा। देखिए स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है कि स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी, ठीक है, ये किसके ज्यादा होता है, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी, स्टेबिलिटी क्या बोल, प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक है, जिसकी ज्यादा लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब आप इसी पे देख, तो इसके हिसाब से अगर आप देखें लैटिस एनर्जी, आप समझ रहे हैं, जैसे नमक है, आप लोग नमक देखते होंगे, नमक अगर सॉलिड फॉर्म में है, इस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे जब अब पहले के जमाने में यूज होता है, तो अभी तो पाउडर हम लोग यूज करते हैं, तो इस फॉर्म में, तो ये क्या होगा, ये लैटिस के फॉर्म में है, ठीक है। और जो फाइन पाउडर है तो अलग अलग है, जिस जो लैटिस के फॉर्म में नहीं है। तो ये इसको जो तोड़ने में एनर्जी लगती है एक मोल को, इसी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। चलिए, ये बात की बात है, तो क्या बोला, लैटिस एनर्जी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है किससे, स्टेबिलिटी के। लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब हमारे पास ये है कि अगर लैटिस एनर्जी को स्टेबिलिटी से कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सी सेल्किन है, सी सेल्किन है, और दूसरा वाला हमारे पास ट्रांसेल्किन है। अब यहाँ पे बोला जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बताइए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांसल्किन। ट्रांसेल्किन। तो आप सही बता रही हैं, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। अब देखिए इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं कि मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी है, इधर में CH3, इधर में CH3, इधर में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन, इधर में देखिएगा सी डबल बॉन्ड सी, दैट इज CH3, here you can come out to be CH3, this is the hydrogen, here is also going to be hydrogen। अब डियर स्टूडेंट, अगर इसमें थोड़ा सा आप अगर ना ध्यान लगाएं तो देखिए ये बड़ा सा ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पे भी बड़ा सा ग्रुप है यहाँ पे, तो दोनों ग्रुप अगर पास पास में हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्सन हुआ। तो अगर बेटा यहाँ पे रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लेस स्टेबल। अगर इसकी बात करें, देखिए एक ग्रुप यहाँ पे है, दूसरा ग्रुप 180 पे है, तो यहाँ पे रिपल्सन थोड़ी होगा, यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। मतलब आप मान लीजिए कि ऐसे जैसे मैं एक इसको पकड़ा हूं, तो एक इस साइड में है मॉलिक्यूल, एक इसके ऊपर मॉलिक्यूल है, तो इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है ना, रिपल्सन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या अगर बोलेंगे तो यहाँ पे नो रिपल्सन है, इसमें कोई रिपल्सन है ही नहीं, हाइड्रोजन में, और इसमें तो कोई रिपल्सन नहीं है, ठीक है, RePuLSiON, रिपल्सन नहीं है।
तो ये क्या है, मोर स्टेबल हो गया। और दूसरा चीज, एक इससे तो समझा ही सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लैटिस एनर्जी के फॉर्म में भी समझा सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। ओके, तो इसको आप प्लीज एक बार नोट करिए। तो कुछ लोगों ने लिख लिया। किसने किसने लिखना, निकिता ने लिख लिया, रेवती ने लिख लिया, वैभवी, साक्षी, पूजा। चलिए, जो लोग फास्ट लिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं आप लोगों को कम से कम एक, क्या किया जाए, जो फास्ट लिख रहे हैं, जो लोग फास्ट लिख रहे हैं वो अच्छी बात है। मेट्रो गिफ्ट कर दो, खरीद के कर दूं क्या आप लोगों को? इतना फास्ट लिखते हैं तो आप लोग कहीं आएंगे जाएंगे तो इजी हो जाएगा, 2-2 सेकंड में पहुंच जाएंगे। मेट्रो खरीद दूं क्या? क्या गिफ्ट करूं आप लोगों को, मेट्रो खरीद दूं? नहीं यार, मेट्रो भी क्या, छोटी सी सस्ती सी इसकी बात कर दिए। हम सोच रहे हैं कि फ्लाइट ही गिफ्ट कर देता हूँ। पूजा बोल रही है हाँ, फ्लाइट गिफ्ट कर दूं क्या? लेकिन फ्लाइट तो मैं गिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक ना? लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमको क्या, हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको हेलीपैड तो चाहिए, एयरपोर्ट तो चाहिए। वो तो है नहीं यहाँ पे यार, क्या समस्या है। चलो पहले एयरपोर्ट बनवाते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ एयरक्राफ्ट खरीद खरीद करके प्रोवाइड करा दें। चलो ठीक है रेवती, आपको भी मिल जाएगा। सानिया इस्माइल, ठीक है, चलिए चलिए। तो आप लोगों को ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। चलिए, इसको हमने इरेज कर दिया। नेक्स्ट, सॉलिबिलिटी। ठीक है, इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अदरवाइज हमको करने की जरूरत नहीं थी। सॉलिबिलिटी में आ जाइए। अब सॉलिबिलिटी क्या होती है? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। नेट हमारे ख्याल से यहाँ पे वाईफाई में प्रॉब्लम आया होगा। तो अगर सॉलिबिलिटी की अगर बात करें स्टूडेंट, तो ये सॉलिबिलिटी क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैटिस एनर्जी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ये समझ लीजिएगा। कैसे लैटिस एनर्जी भाई अगर ज्यादा है तो वो तो स्टेबल हो जाएगा, है ना? या अगर सॉलिबिलिटी को दूसरे फॉर्म में भी अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर कंपाउंड स्टेबल है तो वो सॉल्युबल थोड़ी होगा। कोई भी कंपाउंड स्टेबल है तो डिजॉल्व भी नहीं होगा, वैसा का वैसा रह जाएगा। तो डिजॉल्व होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, सबसे पहले अनस्टेबल होना चाहिए, है ना? या तो लैटिस एनर्जी कैसे कंपेयर करो, या तो स्टेबिलिटी, मर्जी आपकी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सी सेल्किन लिया, सी सेल्किन, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, ट्रांस एल्कीन है। दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रांस एल्कीन। तो अगर सी एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में बोले जाए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो आप बताइए कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा सिस ट्रांस में? सीस सीस एल्कीन, ट्रांस। ठीक है। हाँ सीस होगा, ठीक है। देख लीजिए भाई, ट्रांस की तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल है तो भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा। स्टेबल रहेगा तो क्यों नहीं भूलेगा? तो उसके लिए सीस एल्कीन की ज्यादा होगा, ट्रांस स्टेबल है तो उसका कम होगा। तो ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये तो थोड़े थोड़े जरूर आपको लग रहे होंगे, लेकिन सारे जब धीरे धीरे समझेंगे, लैटिस एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, डाइपोल मूवमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब चारों पांचों में धीरे धीरे रिलेशन बैठाना आपको समझ में आएगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा।
हो गया क्या? बहुत कुछ लोगों का तो हो गया, कुछ लोगों ने मैसेज किया है, मैं देख लेता हूँ किसने किया। साक्षी का हो गया, सानिया इस्माइल का हो गया, वैभवी का हो गया, ठीक है, साक्षी मोटे का भी हो गया, निकिता का भी हो गया। ओके, तो सानिया आप वो बैडमिंटन खेलती हैं क्या? सानिया, सानिया इस्माइल एंड सानिया से खेलती हैं क्या आप लोग? क्योंकि एक हमारे देश में सानिया मिर्जा भी थी जो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती थी, हैदराबाद की थी, पास में ही है हैदराबाद। तो उनके नाम से पता चल रहा है कि आप लोग भी काफी नाम रोशन करने वाले हो भविष्य में जा करके, है कि नहीं? यस या नो? बैडमिंटन नहीं खेलते हैं आप लोग? क्या है? ओ, गुड 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 गुड। चलिए, और लोग क्या खेलते हैं? और लोग को तो पता ही नहीं है, फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं? पूजा, क्या खेलते हो आप? पूजा, पूजा बॉक्सिंग करती होगी इतना हमको लगता है, क्योंकि मेरे नाम, पूजा नाम की एक मैडम थी, बहुत मारती थी, मुझे लगता है पूजा बॉक्सिंग करती होगी। ठीक है, चेस खेलती हूँ। अच्छा अच्छा, चेस। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दूसरा वाला पॉइंट में हम आते हैं। ये हो गया, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाना था। ऑप्टिकल, देखिए आइसोमेरिज्म जो है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे 12 में। 12 में कहाँ पे पढ़ेंगे? दो चैप्टर में है। एक तो 12 में हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वहां पे मैं पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा हेलो एल्केन्स में, है ना, हेलो एल्केन्स जब अभी पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक का, तो वहां पे भी ऑप्टिकल है। यहाँ पे बस थोड़ा सा है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बस है। तो ऑप्टिकल ऑक्सीमरिज्म क्या होता है? इफ, क्या बोला जाता है, इफ एसपी, है ना, या तो ऐसे लिखे, एक सेकंड इसको, एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, क्या बोला जा रहा है? एल्कीन्स, एल्कीन्स इन विच, क्या बोलेंगे, इन विच sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 हाइब्रिड कार्बन, है ना, sp3 हाइब्रिड कार्बन कंटेनिंग, क्या कंटेन किया है? कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप। ये क्या बोला जा रहा है? 4 डिफरेंट ग्रुप, देखिएगा, 4 डिफरेंट ग्रुप आर, है ना, alkenes in which sp3 hybrid carbon containing 4 different groups are capable to rotate, क्या रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखती है? प्लेन पोलराइज लाइट, ये मैं समझाऊंगा अभी आप लोगों को। प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, प्लेन पोलराइज, ये देख लीजिए पोलराइज का कैसे लिखा हूं स्पेलिंग, क्या होता है पोलराइज का? POLA, पोलराइज लाइट, है ना, कैपेबल टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इज, उसी को क्या बोला जाता है? प्लेन पोलराइज लाइट इज known, no, is no, capable to rotate plane polarized light are known as optical isomers, optical isomers, इसको मैं समझा रहा हूँ, optical isomers and are optically active compound, and are optically active compound, ठीक है, पहले तो ये चीज समझ लीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गया कि इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया, क्या डेफिनेशन है फिर से समझ लीजिए। ऐसा है एल्कीन्स इन विच sp3 हाइब्रिड कार्बन, एक एल्कीन ऐसा होगा कि एक कार्बन ऐसा होगा जिसपे sp3 होगा, कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप आर कैपेबल टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ये हम अभी बता रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं PPL लाइट, इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब पहले आप समझिए इसको, इसको समझने के लिए कई चैन की जरूरत पड़ेगी, इतना आसानी से नहीं है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। पहले तो आप देखिए प्लेन पोलराइज क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है,
तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा, मान लीजिए आपके कहीं घर है ना सन से लाइट आ रही है या बल्ब से लाइट आ रही है, तो आप देखेंगे कि वो लाइट क्या होता है, चारों डायरेक्शन में बढ़ती है ना। जो सन से लाइट आ रही है ऐसा नहीं है एक डायरेक्शन में आ रही है, पूरा चारों तरफ से आ रही है ना। इसीलिए तो चारों डायरेक्शन से आ रही है। लेकिन अगर इस लाइट को क्या बोला जाए कि इसको निकोल प्रिज्म से पास करा दीजिए, है ना। इसको क्या करिए, इस तरीके से निकोल प्रिज्म से पास करा दीजिए। ये वाला निकोल प्रिज्म है, तो बीच में थोड़ा सा जगह रहेगा और बाकी के जगह पे क्या रहता है, यहाँ पे स्पेस नहीं रहता है। ये निकोल प्रिज्म में, तो निकोल प्रिज्म क्या करता है कि जो उसमें के खाली जगह में अगर फिट बैठेगा उसी को क्या करेगा, पास होने देगा और बाकी वाले को एब्जॉर्ब कर लेता है। निकोल प्रिज्म बाकी वाले को पास ही नहीं होने देगा, रिफ्लेक्ट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इसमें निकोल प्रिज्म में देखें आप इसमें, तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या पाएंगे इस निकोल प्रिज्म में। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए बीच में इस निकोल प्रिज्म के बीच में आप देखिए थोड़ा सा स्पेस है, अगर ध्यान से समझे तो देखिए लंप स्पेस है। अब ये क्या करेगा, जो काला वाला एरिया बना दिया मैंने, तो उसमें हुआ क्या है कि दूसरे वाले लाइट का जो है वो पास ही नहीं होगा, तो केवल यही वाला पास होगा जो आपका क्या करेगा, इसके फिट बैठेगा। इसमें ये वाला जो निकोल प्रिज्म का सेंटर वाला पोर्शन है उसमें जो फिट बैठेगा केवल वही वाला क्या करेगा, पास होगा। जैसे आपका कभी देखते होंगे विंडोज होती है ना, विंडोज, तो विंडोज में अगर आप चाहें कि कौन कौन पास होता है, विंडोज में जो फिट बैठेगा मटेरियल वो वाला पास होगा, है ना, विंडोज में। हाँ, और जो उसमें फिट नहीं बैठेगा नहीं पास होगा। तो ये वाला जो निकोल प्रिज्म है, ये क्या है, निकोल प्रिज्म है। तो ये बोला जाता है कि निकोल प्रिज्म में केवल वही लाइट का रेज पास होगा जो उसमें फिट बैठेगा। तो ये वाले लाइट वाले पास होंगे, जो ऊपर नीचे वाइब्रेशन कर रहे हैं वो केवल पास होंगे, जो लेफ्ट राइट दाएं बाएं कर रहे थे वो नहीं पास होंगे। अब देखिए ये हुआ क्या, इसमें हो क्या रहा है कि अब ये क्या हो गया, एक प्लेन में आ गए सारे लाइट। क्या करेंगे देखेंगे तो एक प्लेन में है ना, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, एक प्लेन में है। तो अब एक प्लेन में होने की वजह से ये क्या बोल रहा है कि आप ऐसे देखेंगे कि एक प्लेन की वजह से इसको क्या हो गया, ये प्लेन में आ गया, मतलब ये पोलराइज हो गया। पोलराइज का मतलब क्या, एक प्लेन के प्रॉपर में ये रोटेशन करेगा अप एंड डाउन में, ठीक है। लेफ्ट राइट ये नहीं कर रहा है, केवल ये वाला रेज आ रही है, ए वाला जो रेज है वो वाला पास होगी। इसी लाइट को क्या कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अब देखिए, अब ये प्लेन पोलराइज लाइट ये करेगा क्या, ठीक है। इस प्लेन पोलराइज लाइट को आप पास करेंगे, पहले ये डेफिनेशन लिख लिया क्या, एल्कीन्स इन विच sp3 hybrid carbon containing 4 different groups are capable to rotate plane polarized light is known as optical isomers and are optically active compound। इसको मैं इरेज करता हूं पहले, ये ऑप्टिकल वाला, ठीक है, और इसके बाद इसको समझिए। ये जो कोई भी कंपाउंड आप जब मेडिकल में जाएंगे तो ज्यादा मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज्यादा इसको समझ में आएगा। तो अब ये होता क्या है बेटा, देखना कि ये जब जो ये पीपीएल लाइट है, मान लीजिए ये हम दूसरे जगह बना करके ले लिया, ये पीपीएल लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कंपाउंड में पास कराया। कैसे कैसे कंपाउंड में पास कराने जा रहे हैं, ये कौन सा ओ ए कंपाउंड है, ये कंपाउंड कौन सा, ओ ए। ओ ए मतलब क्या बोल रहा हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो चीज होगा, या इसको क्या करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये जो है उसको क्या करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट किया। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये राइट डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक है। अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट किया, ये इस डायरेक्शन में रोटेट किया, तो इसको बोलते हैं डी फॉर्म, इसको बोलेंगे डी फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स, डी फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर। या डी का मतलब यहाँ पे होता है डेक्स्ट्रो, ठीक है, डेक्स्ट्रो, ये ग्रीक वर्ड है डेक्स्ट्रो, उसका मतलब है राइट डायरेक्शन। और ये क्या बोलता है, एल फॉर्म है, तो इसको बोलते हैं एल फॉर्म, एल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स,
ऑयल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स। एल का मतलब है लिबो, ठीक है, लिबो का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है, और डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, राइट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करने की क्षमता रखता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कंपाउंड रोटेट नहीं करेगा लाइट को, है ना, एकदम पास हो जाए, जैसे एक कप है, इसके एक साइड से दूसरे साइड लाइट पास हो जाए तो कोई रोटेशन कुछ भी नहीं होगा, ऑप्टिक वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जब रोटेट करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, है ना, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, वो एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब जानते हैं हम, थोड़ा सा आपको और समझा देते हैं। ये क्या होता है कि जो लुइस पास्चर थे ना, उन्होंने सर्च किया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, किसके लिए किया था, जो इसको आप बनाते रहिए, बस सुनिएगा भी स्टोरी भी। लुई पास्चर क्या थे, वो क्या होते, लोहार के बच्चे होते थे, लोहार, जो लोहार मतलब जो लोहे का काम करते थे। तो जब ये छोटे से बच्चे थे तो क्या होता क्या था कि जब जिस जिस आदमी को कुत्ता काट देता था, डॉग काट देता था, उसको ले करके क्या करते थे कि उसके लुई पास्चर के फादर के क्या बोलते थे, दुकान पे लाते थे, और उसको क्या बोलते थे, उस जहां पे कुत्ता काटता था उसको जलाते थे, उसको क्या करते थे, जलाते थे। तो वो क्या होता था, जलाते थे तो वो बहुत ही दर्दनाक होता था। तो लुई पास्चर ने जब इसको देखा तो क्या बोला, उनको बहुत ये लगा, फिर उन्होंने सोचा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो इसके लिए मेडिसिन बनाऊंगा, है ना। तो जब वो बड़े होते हैं, फिर केमिस्ट बनते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, एंटी रेबीज नाम का वैक्सीन बनाते हैं, मेडिसिन एंटी रेबीज, क्योंकि रेबीज होता है कुत्ता काटने से, तो उसका एंटी रेबीज बनाते हैं। और उसको क्या करते हैं, पूरी दुनिया में वो क्या करते हैं, उसको पेटेंट लेस कर देते हैं, उसका फार्मूला सबको बता देते हैं, कोई भी बना सकता है। तो इतने बड़े थे। अब उन्होंने क्या बता, जो एंटी रेबीज जो वैक्सीन होता है, एंटी रेबीज जो होता है, वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। इसी तरीके से आज के जमाने में जो कंपाउंड, जैसे किसी के घर में अगर हार्ट का जो पेशेंट होगा, वो देखेगा कि कुछ मेडिसिन ऐसे होती हैं कि वो क्या होते हैं कि सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, केवल कहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा, इसको एल और डी फॉर्म में, सब कुछ सेम रहेगा एल और डी फॉर्म में, फॉर्मूला सेम, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन क्या होगा, लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो वो क्या करेगा, एक फॉर्म क्या करता है, एक फॉर्म वाला क्या करेगा कि हार्ट के बीट को नॉर्मल करेगा, एक क्या करेगा, बढ़ा देगा या घटा देगा। तो आजकल बहुत ज्यादा मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स बहुत यूज होता है। या तो और भी देखेंगे, जैसे कुछ कुछ ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, जैसे सिस्प्लेटिन, सिस फॉर्म वाला यूज होता है, सिस्प्लेटिन। जबकि ट्रांस वाला क्या होता है, कैंसर बढ़ाता है, जबकि सिस वाला क्या करेगा, कैंसर को रोकेगा। तो ये तो बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। कोई भी कंपाउंड जो बनता है, आप समझ लीजिए दुनिया में कोई भी कंपाउंड बनेगा, कोई भी मेडिकल कंपाउंड, तो सारा टेस्ट होने के बाद फाइनल जो टेस्ट होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के बाद ही मार्केट में आएगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक नहीं हो रहा है तो वो मार्केट में आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इतना फाइन केमिस्ट्री हो जाता है नीचे जा करके कि उसकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट होती है ना, उतना माइन्यूट लेवल पे स्टडी करना पड़ता है। तो चलिए ये इसको आप समझ लीजिएगा, ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स क्या हो गया कि ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट, ये हो गया जिस ऐसी लाइट जिसका क्या बोला जा रहा है कि जिस जो ऊपर नीचे प्लेन में केवल रोटेशन करे, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट क्रॉस नहीं, केवल ऊपर नीचे, तो उसको पीपीएल लाइट बोलेंगे। कैसे बना मिलेगा, कैसे फॉर्म होगा, ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये ऑर्डिनरी लाइट, कौन सा ऑर्डिनरी लाइट है, मान लीजिए बल्ब की लाइट है, तो बल्ब की लाइट देखेंगे आपके घर में जो जलेगा या तो रोड पे जो जलता है, देखेंगे चारों तरफ उसका लाइट जाता है। लेकिन ये किस तरफ जा रहा है, केवल एक डायरेक्शन में जाएगा। ये क्या, ये क्या है, पीपीएल लाइट होता है, एक डायरेक्शन में जाता है। अब एक डायरेक्शन में इसको अगर रोटेट कर देता है राइट साइड में तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड में लीवो। समझ पा रहे हैं क्या, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं क्या। यस सर। हाँ, तो इसको आप लिखिए, फिर मैं बताता हूँ, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। अभी के लिए तो ये इसको इस चैप्टर में पढ़ाना नहीं था, फिर भी आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो मैं समझा दे रहा हूँ। पढ़ाना इसको अगले बाद में पढ़ाना है, लेकिन चलिए साक्षी मोटे को समझ में आ गया।
लिख करके बताइएगा, प्लीज लिख करके मुझे इन्फॉर्म करिएगा। कहीं अगर स्पेलिंग ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। If you people completed writing work, kindly let me know so that I can go to the other explanation. Yeah, two students already wrote. Let me check their name. Who are they? Who are they? They are the Sania Ismail Sheikh and Pooja. Two students has wrote extremely with faster speed. आज का जमाना ये फास्ट स्पीड का है। देखो सब लोग, कोई एरोप्लेन से चल रहा है, कोई मेट्रो से चल रहा है, कोई BMW से चल रहा है, तो कोई फरारी से चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, फटाफट चल रहे हैं। अब कहाँ पे रिक्शा वाला कहाँ जमाना रहा, घोड़े बैलगाड़ी वाला जमाना कहाँ रहा। तो इसीलिए जो कुछ लोग बड़ी तेजी से लिखते हैं, जैसे पूजा, सानिया, रेवती, साक्षी, बहुत अच्छी बात है। आगे जा करके आप लोगों की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। तो दैट इज वेरी गुड। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, लिख लिया, इरेज कर दूं? Yes, sir. हाँ, अच्छा स्नेहा, ओके, प्रणाली हो गया। चलिए स्नेहा जी हो गया, प्रणाली जी हो गया। एक बार क्या करिए, ये कटने वाला है, 40 मिनट हो गया है, तो इमीडिएटली दोबारा आप ज्वाइन करिए, इमीडिएटली। तो बताता हूँ,